ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। इनकी तरफ पैर नहीं रखना, इसमें खतरा जान का है, और इसकी तरफ आंख नहीं धरना, ये रास्ता शमशान का है। ये उन्होंने बताया था कि मरना हो तो हमारे देश की संप्रभुता अखंडता पर तुम आक्षेप करना, आघात करना। उन शहीदों के देश में यदि आज हमारी अखंडता खंड खंड होती है, हमारी धार्मिकता रोती है, हमारी गौ माता को तिरंगे के ऊपर रख के काटा जाता है सड़कों पर, तो धिक्कार है हमारे शौर्य को। उन शहीदों का सम्मान करने आए हैं, तो ध्यान रखना कि कुछ दिनों के बाद यदि आज की स्थिति रही और इन बातों को ना समझा गया और पुनः पुनरावृत्ति इस गलती की हुई, तो तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी गाय सड़कों पे कटेंगी, रोक नहीं पाओगे। रोकने का तरीका क्या है? जब चाबी हाथ में होती है ना, तब निर्णय लिया जाता है। मैं आप सभी लोगों से कहूं, और एक बात और कह देना चाहता हूं, ये निष्पक्ष मंच में एक संत की भाषा में कहना चाहता हूं। केंद्र की सरकार को भी हमने कई बार कहा, आज भी वही कह रहे हैं, जागो। जब तक इस देश में गौ माता की हत्या होती रहेगी, हमारे धार्मिक कार्यों का फल नहीं मिलता है, यज्ञों का फल नहीं मिलता है। इसलिए दो चीज बहुत हर्ष की बात है, और एक हो गए लोग, साक्षात दिखता एक हो गए। एक व्यक्ति ने ठान लिया कि भारत को जगत गुरु के पद में अपना स्थापित करूंगा, विश्व के अंदर जाकर हिंदुत्व का डंका बजाने वाला एक अकेला चल पड़ा। सारे लोग इकट्ठा हो गए, रोको, टांग पकड़ के खींचो। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? एक विधर्मी के लिए हम एक नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारी कमी। वो एक हो जाते हैं, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। एक होना पड़ेगा, और एक भी बनना पड़ेगा, नेक भी बनना पड़ेगा। दुष्चरित्रता से दुष्चरित्रता नहीं मेटा जाता है, गंदे से गंदा नहीं पोछा जाता है, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है। यदि कोई अधर्मी, यदि कोई विधर्मी, यदि कोई हिंदुत्व विरोधी, यदि कोई गौ हत्या को साथ देने वाला आपको नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? एक सच्चा सच्चरित्र, एक हिंदुत्व निष्ठ, एक कट्टर हिंदू, एक धर्म के लिए मर मिटने वाला चाहिए। ऐसे लोगों को भी सामने लाना आपकी जिम्मेदारी। तुम भी शराब तुम भी शराब बांट के ही राजनीति करोगे, तुम भी दारू बांट के ही नेता बनोगे, तो तुमसे धर्म की उम्मीद कैसे करें? ये बात यहां बहुत से लोग बैठे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप चाहते हो कि विधर्मी हटाना है, तो धर्मात्मा को लाना भी होगा। ऐसे धर्मात्माओं को चुन चुन कर, ढूंढ कर, चयन करके लाना होगा। लेकिन समय की जब बात आती है ना, तो लोग स्वार्थी हो जाते हैं। काम नहीं आती, पेपर के समय के 1 महीने की पढ़ाई काम आती है। इसलिए यही समय आपके निर्णय का है, अपने धर्म और अपने शौर्य की प्रतिष्ठा का है। अभी कर लोगे तो आगे दिनों में पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए सावधानी के साथ और कमर कस करके खड़े होना है। मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूंगा
कि आज भारत देश में जिस तरह से हमारे मूर्तियों के ऊपर, हमारे संतों के ऊपर, भगवा ध्वज के ऊपर, और अब तो बात आ गई सनातन के ऊपर। सनातन को कहा गया एक कोरोना वायरस की तरह है, वो तो कुछ दिनों में पूरा दुनिया देखेगी कितना भयानक वायरस है हम लोग। जब भगवा रंग का वायरस फैलेगा सारा विश्व भगवामय होगा। मैं आज युवा मित्र मंडल के तत्वावधान में यहाँ के युवा साथियों ने कवर्धा जिला और विशेषकर सहसपुर लोहारा क्षेत्र में जो भगवा सत्याग्रह का आयोजन गांव-गांव से किया, एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का उत्साहवर्धन करना चाहूंगा। ये सब जगह होना चाहिए। मांग है हमारी, हमारा गांव हिंदू गांव हो, हमारा जिला हिंदू जिला हो, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो। ये मांगना गलत क्या है? जब इस देश में कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान इसको बनाओ, खालिस्तान इसको बनाओ, इसको ये बनाओ वो बनाओ, तो हम तो हैं ही, हम जो है वो मांगने में गलत क्या है? और हम अकेले मांग रहे हैं क्या? ये मांगने वालों की संख्या तो देखो, कौन मांग रहा है तो देखो। बाहर से आने वाला हमारे देश का नहीं, दूसरे देश का राष्ट्रपति भी यहाँ आके कहता है कि अब तो भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। मतलब समझ लो कि आने वाला समय क्या है। और सनातन ही आज है और आगे किसी के बाप में दम नहीं है, सनातन ही रहेगा। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये रहने वाले नहीं है। और कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करे, हमको विचलित होने की भी जरूरत नहीं है। यदि कोई टिप्पणी भी करता है तो बिल्कुल उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तैयारी भी कर लो, हमारी कमजोरी पहचान लो। क्यों कोई व्यक्ति ऐसा कहने का दुस्साहस इस देश में कर रहा है, और क्यों ऐसे लोगों को जेल नहीं होती, सजा नहीं होती, दंड नहीं होता, इनको कौन समर्थन दे रहा है? तो चोर को नहीं, वो चोर की नानी जहां बैठी है ना, उसको मारने की जरूरत है। इशारा आप समझ रहे होंगे, पूरे देश में कुचक्र वहीं से चल रहा है। इसलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों को ये जो शौर्य जागरण यात्रा और इसके समापन की सभा है, मैं यही आह्वान करूंगा। शुरुआत तो हमें अपने से ही करना होगा। कोई जय श्री राम कहता है, कोई तलवार उठा के चलता है तो मेरा सीना फूल जाता है, गर्व से मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। लेकिन वही व्यक्ति यदि दुर्व्यसन में या गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उस समय मुझे शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो हमारा एक भी नौजवान, हमारा एक भी कार्यकर्ता किसी प्रकार के गलत व्यसन में ना हो, ये भी इस यात्रा का उद्देश्य है। और हम सीखें अपने भारत के शहीदों से, सीखें हम भारत के ऋषि मुनियों से, सीखें बीते हुए समय से, और आगे का स्वर्णिम भारत जो हम बनाने वाले हैं वो बिल्कुल पूर्ण होगा। भगवान रामलला का मंदिर तो बन ही रहा है। बहुत जल्दी हम रामलला के शिखर पर कलश देखेंगे, रामलला का अयोध्या में जाके दर्शन करेंगे और गर्व से कह सकेंगे कि राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का निर्माण हो गया। 500 साल राम जन्मभूमि के निर्माण में लगा है, तो हिंदू राष्ट्र के निर्माण में इतना जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। इसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी, और लड़ाई क्या, अंतिम निर्णय तक लड़ा जाएगा। और एक दिन संपूर्ण विश्व के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा और पूरे विश्व के अंदर हमारा भगवा झंडा भी फहराएगा। बहुत बहुत आप सब लोगों को साधुवाद दूंगा। लगातार ये कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए चल रहा हूँ। कवर्धा नगर के लिए जब भी बुलाया जाता है तो मैं आगे पीछे नहीं देखता हूँ, यहाँ आने के लिए तैयार रहता हूँ। उसका कारण क्या है आप सभी अच्छी से जानते हैं। जरूरत है, और वो जरूरत को आप सब समझें। इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार और जय घोष करते हुए बोलिए भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।